नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और बहुत ही यादगार दिन है। लगभग 4 वर्ष का हमारा जो सफ़र है और उसमें भी मूलभूत से देखा जाए तो लास्ट का जो 40 दिन का सफ़र रहा, उसका जो परिणाम रहा वो बहुत ही सार्थक रहा। तो इसरो टीम को और इसरो अध्यक्ष को 140 करोड़ देशवासियों की ओर से और भारत के समस्त नागरिकों की ओर से इसरो प्रमुख के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ऐसा दिन है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तुलसीदास जी का भी जन्मदिन आज ही हुआ है और इसरो ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है उसका सफल परीक्षण हुआ। तो आज दो बहुत ही अच्छे दिन हैं, दो महान कार्य हुए हैं, दो को मिलाकर एक बहुत अच्छी शुभ घड़ी है। कहने का तात्पर्य ये है, दोनों पे आज चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम चंद्रयान के लिए थोड़ा देखते हैं, फिर तुलसीदास जी पर देखेंगे क्या है। इसी के साथ साथ ये जो सफल परीक्षण हुआ है, एडविना के मित्र जो भारतीय मूल के, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, गुलाब अपनी जेब में लगा के रखते थे और टोपी, ये एडविना के बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनका भी कुछ ना कुछ श्रेय और योगदान जाता है, क्योंकि वो दूरदर्शिता के प्रखर विद्वान थे। हालांकि हम नेहरू को गालियां देते हैं, किसी भी व्यक्ति में दो पक्ष होते हैं, किसी भी व्यक्ति में दो चीजें होती हैं। किसी भी काल में, किसी भी कोई भी चीज हो, उसके दो पक्ष जरूर होंगे, एक पक्ष एक विपक्ष। ये सृष्टि है, इसका विलय होता है, सृजन होता है, दिन होती है, रात होती है, अच्छाई होती, व्यक्ति में बुराइयां होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कहीं ना कहीं नेहरू का भी योगदान रहा और नेहरू के माइंड को कंट्रोल करने वाले, उनके मस्तिष्क को शांति प्रदान करने वाली उन एडविना का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। जो नेहरू एडविना की कक्षा में घूमते रहे, तो आज ये हमारा चंद्रयान 3 जो है, उसी के थ्रू अगर देखा जाए तो चांद पर पहुंचा है, चांद की कक्षा में पहुंचा है। बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ऊर्जावान है। आज भारतवासी जगह जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। वैज्ञानिक आज का आधुनिक नाम है और जिनके लिए हम प्राचीन में ऋषि कहते थे, जो वेदों की ऋचाओं का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, नई नई चीजें निकाल के हमें देते हैं, शोध करते हैं, वो ऋषि थे। और आज तो ये बात कही दी है इसरो प्रमुख ने कि जो विकास हुआ है हमारी साइंस का, वो वेद से हुआ है, वेदों से हुआ। तो कहीं ना कहीं आज को अगर हम देखें तो जो ऋषि हैं, उन्हीं का हम मॉडर्न नाम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट इसे कहते हैं। जैसे देखा जाए तो सबसे पहले एक शब्द चलता था, कहाँ जा रहे कि फिल्म देखने, फिर कहा कि मूवी देखने जा रहे हैं। तो इस तरीका से ये जो शब्दों का फेर बदल हुआ है, वो ही है और कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये है, पहले कहते थे मोटरसाइकिल, फिर शॉर्ट हुआ गाड़ी, अब बाइक,
अगर कोई जा कह दे फटफटिया तो उसको ऐसे देखते हैं ये कौन से लोक का है, कौन से काल का है और कौन से ग्रह का है। तो वही चीज है, ये थोड़ी हमारी समझ का फेर है। ऋषि और वैज्ञानिक एक ही चीज है। दोनों को कंसंट्रेट की बहुत जरूरत होती है, दोनों को अपने लक्ष्य के प्रति आतुर होना पड़ता है। के सिवान जी अपने उस सफल परीक्षण को करते हुए असफल हुए। उनका प्रयास रहा कि हम सफल हों, लेकिन ना हो सके। फिर भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अब हम सफल हुए। तो अच्छा लग रहा है। और चंद्रयान 3 जो है उस पर अब हमारे जो मनीषी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो अब नई नई चीजें अपनी खोजेंगे। उस पर जीवन कैसे हम अपना यापन करें, वहां पर हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है कि जीवन वहां पर संचालित हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस बारे में वो अध्ययन करेंगे। और लगता है कि जो वेद पाठ करते हैं या जो वेदों को पढ़ते हैं, जो पुरानी सभ्यता से जुड़े हुए रहते हैं, हम लोगों की ये धारणा है कि वो पिछड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है। आज भी इसरो में जब भी कोई परीक्षण होता है तो उसकी तिथि काल मुहूर्त विद्वान से दिखवाई जाती है। भारतीय जो काल पद्धति है उसके अनुसार उसका काल गणना की जाती है, कौन सा समय शुभ रहेगा, ये चीज देखी जाती है। इसरो के वैज्ञानिक क्या अंधविश्वासी हैं, तब भी वो दिखवाते हैं और उसी मुहूर्त में, उसी शुभ काल में, अवसर पर वो अपने यान को, अपने परीक्षण को जारी रखते हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप लाइव देख रहे होंगे, तो भारत के लगभग ज्यादा से ज्यादा जो शंकराचार्य हैं, जो मठाधीश्वर हैं, जो इस पद्धतियों से जुड़े हुए हैं, वो पूजा प्रार्थना और बहुत से ऐसे अनुष्ठान कर रहे थे ताकि हमारा जो मिशन है वो सक्सेस हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि तीसरी बार हम सफल हुए, अच्छा लग रहा है, खुशी का पल है। जो सभ्यता, जो पश्चिमी लोग हमारे लिए टेढ़ी नजरों से देखते थे कि ये क्या कर पाएंगे, ये तो हमारे गुलाम हैं, आज उनके रॉकेट हम छोड़ते हैं, उनके जो परीक्षण हैं वो हम करते हैं श्रीहरिकोटा राजस्थान में। ये हमारे गौरव की बात है। और भारत के प्रधानमंत्री भी इस मिशन में बहुत श्रेय जाता है। जो के सिवान रो रहे थे उतने टाइम, तो उन्होंने गले लगाया और कहा हम आपके साथ हैं, इस बार नहीं तो अगली बार जरूर होगा। तो हौसला उन्होंने बढ़ाया, उनके दिल को ठाठस बताया। क्योंकि कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो असफल होता है, सभी को बुरा लगता है। उस समय पूरा देश रो रहा था और आज पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ये 6 चीजें अपने हाथ में ली हैं, वरना हम ईश्वर को कब तक पीछे छोड़ गए होते। जीवन मरण, अप अपयश और यश, लाभ और हानि, ये 6 वस्तुएं हैं, चीजें हैं। वस्तु तो नहीं कह सकते, ये 6 कार्य हैं जो ईश्वर ने अपने हाथ में लिए हैं। और ये बात भी श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखी है, जो कि आज उनका जन्मदिन है। तुलसीदास जी ने 24,000 चौपाइयों की जो रचना की है, जिसे श्री रामचरितमानस के नाम से हम जानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक चौपाई तो हमेशा गुनगुनानी ही चाहिए, बोलनी ही चाहिए। और भारत में अगर बात करें तो एक चौपाई तो सबको याद ही होगी, और एक चौपाई नहीं तो एक लाइन, तो एक जो उसकी पंक्ति है वो तो जरूर ही याद होगी कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये तो याद ही होगी। ये उसी का पुण्य प्रताप है, उसी महर्षि, उसी क्या बोलते हैं मनीषी का, उसी ईश्वर की दी हुई बुद्धि का, विद्या का, जो हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं। और
तुलसीदास जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है, फतेहपुर सीकरी में जब अकबर बैठा था, तो उसे लगा कि किसी विद्वान को बुलाया जाए। अब मेरा ये जो पक्ष है वो इसरो का समाप्त होता है, अब मैं थोड़ा इधर चलता हूँ तुलसीदास जी की तरफ। तो उसमें ये कहा गया था कि विद्वान तो बहुत हैं, और उसी के अंतर्गत तुलसीदास का नाम बहुत प्रचलित था। तो अकबर ने कहा अपने मंत्री से कि तुलसीदास को बुलाया जाए और कोई चमत्कार दिखाया जाए उनके द्वारा। तो तुलसीदास जी को बुलाया गया और कहा गया कि कोई चमत्कार दिखाओ। तो बोले, हम क्या चमत्कार दिखा सकते हैं? तुलसीदास जी बोले, हम तो राम नाम को जपने वाले हैं, राम नाम ही हमारे पास वो संपत्ति है, वो संपदा है जिसको हम बना के रखते हैं। तो कहा कि आपके पास कोई शक्ति नहीं, कोई जादू नहीं है? बोले नहीं। तो कहा तो वैसे ही रटते रटते हो। और ये बात मैं अपने मुख से नहीं कह रहा हूँ, विश्व की पश्चिमी सभ्यता की ओर से, पश्चिम की ओर से दो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, एक कैम्ब्रिज और एक ऑक्सफोर्ड। उसके वैज्ञानिक, उसके अनुसंधानकर्ता, उसके प्रोफेसर्स जो शीर्ष पे हैं, वो लिख रहे हैं। क्योंकि हमारी तो बातें झूठी हो सकती हैं, हम झूठे हो सकते हैं, क्योंकि हमें वही चीज़ गुलामी हमारे लिए हमारी संस्कृति लगने लगती है जब उसकी सीमा रेखा बढ़ जाए। तो वो लिख रहे हैं तो प्रमाणित होगी ही, और हम लोग कहेंगे तो नहीं होगी कि ये तो बाबा लोग ऐसे ही बकते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं, बाबा लोग एक दूसरे की बड़ाई करते रहते हैं। इस तरीका से वो कह रहे हैं कि जब उनके लिए कहा, तुलसीदास जी के लिए, फिर तो आपके लिए कैद खाने में डाल दिया जाए। बोले, कैद खाना मेरे लिए क्या है, मैं तो राम से चाहता हूं मुझे कैद कर लिया जाए। अकबर ने कैद में डाल दिया और 40 दिन कैद में रखा, और उन 40 दिनों में उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। जो 40 चौपाइयाँ उसमें आती हैं, वो अकबर के कारागृह में ही उन्होंने रचना की है, तुलसीदास जी ने। उसमें कहा जाता है, जब वो कैद में थे तो मुस्लिमों के जो धर्मगुरु होता है, हर एक राजा का एक धर्मगुरु होता है, तो उसके लिए, राजा के लिए, अकबर के लिए पूरे किला को बंदरों ने घेर रखा था। तो उसका जो खलीफा था, जो उसका धर्मगुरु था अकबर का, उसने कहा था कि बंदर बहुत आ रहे हैं, कुछ अनाचार हुआ है। अकबर से